अब लड़कों के दिमाग में आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह वाले में क्या होगा। ग्रेजुएशन को समझिए ध्यान से। ग्रेजुएशन जो है अब कर दिया गया है 4 साल का। अब जो ग्रेजुएशन आएंगे 4 साल के हो जाएंगे। ग्रेजुएशन आप पहले जो पैटर्न था ग्रेजुएशन का वो 3 तरह के ग्रेजुएशन थे, यानी अगर आर्ट्स लिए हैं तो आप बीए कहलाएंगे, और साइंस लिए हैं तो बीएससी, और उसके बाद से बीकॉम कॉमर्स लिए हैं। हम लोग के समय सर बोलते थे कौन बीकॉम ले लिया रे बिना काम का काम। अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब उल्टा सीधा अब नहीं होगा यहाँ पे। अब ये सब तो सिस्टम में खत्म होगा। अब आप सिंपल क्या कहलाए जाएंगे, ग्रेजुएट कहलाएंगे। ग्रेजुएशन क्योंकि स्ट्रीम रहा ही नहीं। आप मेरा मन तो हम अकाउंट ले लेंगे, उधर से बायोलॉजी ले लेंगे, इधर से भूगोल ले लेंगे। आप बोलिए ना हम बीए में भूगोल ले लिए तो कहेंगे बीए, फिर कहेंगे बायोलॉजी लिए तो कहेंगे दादा बीएससी हो गया, फिर कहेंगे अकाउंट लिए तो कहेंगे बीकॉम हो गया। तो अब ये सब का तो झमेले खत्म हो गया यहाँ पे। अब आप सीधे क्या कहलाएंगे, ग्रेजुएट कहलाएंगे। अब ये 4 साल का कर दिया गया और बहुत बेहतरीन किया है। देखिए ध्यान से इसको बारीकी से समझिए। अगर आप फर्स्ट ईयर पास कर गए पहला साल, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप अगर सेकेंड ईयर भी पढ़ लिए तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब कभी कभी क्या होता है, किसी की पैसे का प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। तो मान लीजिए कोई लड़का ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ाई छूट गया और कहीं उसकी वैकेंसी निकली, तो वो कहेगा कि हम सेकेंड ईयर पढ़े, थर्ड ईयर नहीं पढ़े, तो कहेगा भाग फाड़ के फेंक जो भूजा खा ले में लपेट के, 2 साल पढ़ के कोई फायदा नहीं, 1 साल का ही नहीं किया। तो अब ये चीज को खत्म कर दिया गया है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन 1 साल भी किए ना, तो उस 1 साल का भी वैल्यू है, उसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल करके छोड़े हैं तो उसका नाम रहेगा डिप्लोमा। आप और पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से थर्ड ईयर भी जाते हैं, तब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री लिखा रहेगा, डिग्री। अब उसके बाद मान लिया कि आप और पढ़ना चाहते हैं, आप पूरा 4 साल करना चाहते हैं, तो उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन रिसर्च। समझ में गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आई और उस पर लिखा है कि ये वैकेंसी का फॉर्म भरने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप सोचेंगे इसे जरा कौन वाला ग्रेजुएट है में, तो 4 कैटेगरी है। तो अब आप अगर कोई जॉब में जाना चाहते हैं या यूपीएससी बीपीएससी का कंपटीशन जिसमें ग्रेजुएट मांगता है, तो आप केवल 3 साल वाले भी इसमें जा सकते हैं। उन्हें जरूरी नहीं है कि आप 4 साल वाला करें। तो एक तरह से देखिए तो चेंजिंग ही नहीं हुआ है। तो वो लोग जो केवल ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि उन्हें नौकरी के लिए एलिजिबल बनना है, वो केवल 3 साल वाला कर सकते हैं। लेकिन वह लड़के जो पढ़ाई को आगे रखना चाहते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन 4 साल वाला करना होगा। तो उनके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा रहेगा, ग्रेजुएशन रिसर्च। अब एक चीज और जो इसमें सबसे बड़ी विशेषता है वो री एंट्री की है। मान लिया कि हम 2 साल तक ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए, चले गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम कहीं काम पे चले गए और हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन 4 साल के बाद हमको पैसे आए, तो हम फिर पढ़ने आएंगे। तो अभी जो व्यवस्था है पुरानी व्यवस्था, तो हमको फिर शुरू से करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। लेकिन अब री एंट्री में सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम तो करके गए थे ग्रेजुएशन 2 साल, तो हमारे पास सर्टिफिकेट क्या है, ग्रेजुएशन डिप्लोमा का। अब हम कहेंगे कि भाई साहब हमको पैसा नहीं था उस टाइम, या हमको पढ़ने में मन नहीं लगा था, अब मेरा फिर शौक जगल है, हम फिर पढ़ेंगे। तो अब की जो पढ़ाई होगी हमारी थर्ड ईयर से शुरू होगी, और हमको सर्टिफिकेट तो ये 2 तो मिल ही चुका है, और फिर यहाँ से मिलेगा। मतलब आप अगर पढ़ाई को कहीं ड्रॉप कर दिए हैं और अगर 10 साल बाद भी आते हैं ना, तो जहाँ से ड्रॉप किए हैं वहीं से पढ़ना पड़ेगा, ये फायदा। और एक और फायदा कि आप जितना पढ़ाई किए हैं उतने का वैल्यू मिलेगा। अब कोनो कहेगा सर जी 1 महीना क्लास करके छोड़ देंगे तो 1 महीना कर देगा। अब इतना खिलवाड़ मत कीजिए भाई, कम से कम 1 साल तो कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगा, फिर बता दिए भैया। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे आप पीजी करते थे, पहले जब स्ट्रीम होता था तो इतिहास भूगोल वाला एमए कहलाता था, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला एमएससी कहलाता था, ये सब कॉमर्स वाले लोग को एमकॉम होता था। अब तो ये खत्म हो गया, अब पता ही नहीं चलेगा कौन किसका है। अब इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो या तो 1 साल का होगा या तो 2 साल का। जो ससुरा 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है तो ना कोई 21 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बढ़िया है। और जो 3 साल का डिग्रिया लेके भाग गया तैयारी करने के लिए, अगर वो चाहता है कि नहीं हम पीजी करें, तो सरकार का गिरे बाप रे बाप फायदा उठाएगा, तब ते 2 साल वाला कर। यानी ग्रेजुएशन और पीजी में इस वक्त करने में 5 साल लगता है, नया चेंजिंग आने के बाद भी 5 साल लगेगा। अगर आप यहाँ 4 साल किए हैं तो यहाँ 1 साल कीजिए, यहाँ 3 साल किए हैं तो यहाँ 2 साल कीजिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ 2 साल किए तो ही चल जाए, तो हेल जाइएगा का इसे यहाँ पे, अरे भाई कम से कम डिग्रिया तो लेंगे ना। इसके बाद जो एमफिल का पोस्ट था, एमफिल की डिग्री को खत्म कर दिया गया। पीएचडी है जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी अब 4 साल का होगा, इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं किया गया है। अब इसके सिलेबस कैसे कैसे होंगे ये गवर्नमेंट आगे जब बताएगी तो हम बता देंगे कि किस तरह से सिलेबस क्या होगा, इसमें सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा में मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसको तो आगे का चीज़ है। अभी गवर्नमेंट इस पर बहुत कुछ नहीं बताई है, केवल अपना फॉर्मेट दिया है जिसको हम आपको